प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समागम नाम के इस YouTube चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा, आज हम बात करेंगे गुरु न चेला पुरुष अकेला। इसका क्या अर्थ है? आपने ज़रूर ये वाक्य सुना होगा, वेदों में, उपनिषदों में, आपके शास्त्रों में, और कहीं ना कहीं जो पहुँचे हुए योगी हैं अक्सर इसकी चर्चा करते हैं और विद्वान ज़रूर इसकी बात करते हैं, या आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर आप आध्यात्मिक साधक रहे हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, या परम तत्व या ब्रह्म या ईश्वर, वास्तविक ईश्वर है क्या, उसको अगर आपको जानना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझे नहीं होंगे तो समझना ज़रूर चाहेंगे। गुरु न चेला पुरुष अकेला, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, इससे पहले हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य के ऊपर। आपने ज़रूर सुना होगा आदि शंकराचार्य के बारे में। वे एक बहुत पहुँचे हुए योगी थे। 6 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और जगह जगह शास्त्रार्थ कर रहे थे। आदि शंकराचार्य एक बार रास्ते से निकल रहे थे। वे परम तत्व को स्पर्श करने के करीब ही थे, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसके बाद कुछ रहता नहीं शेष, ठीक है। उसको वे स्पर्श करने ही वाले थे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, यानी इस सृष्टि के समर्थ से एक होने वाले थे। इसी बीच वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे थे। उनके कई शिष्य थे, हजारों के शिष्य में संख्या में शिष्य थे, किंतु अभी भी वे उस तत्व से दूर थे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ मैं, आपने ज़रूर उनका नाम सुना होगा। तो आदि शंकराचार्य रास्ते से गुजरते हुए जब वे जा रहे थे, तो अचानक रास्ते में एक चंडाल आ जाता है, और चंडाल जो रहता है, उसकी वृद्ध माँ जो थी वो रास्ते में पड़ी हुई रहती है। तो वो बैठा रहता है, और मतलब वो मृत्यु को शायद प्राप्त हो चुकी होती है। कथानक कुछ ऐसा ही है, अलग अलग इसमें घटनाएं हैं, आप उस पर ना जाएंगे, आप मेन चीज़ को समझेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसा होता है, और वो चंडाल रास्ते पे रहता है और अपनी बूढ़ी माँ को लिए हुए रहता है, और शायद उसकी माँ अपना शरीर त्याग कर चुकी होती है। तो बैठे हुए होते हैं, अचानक से निकलते हैं रास्ते से। रास्ता एक पतली गली से था, सकरी गली से। तो उनके जो शिष्य थे वो आगे आगे चल रहे थे। तो अचानक से शिष्यों ने जैसे ही देखा, मतलब आदि शंकराचार्य जैसे ही पहुँचे, तो वे एकदम खड़े हो गए। और वो चूँकि चंडाल जाति का था, तो उनके जो शिष्य थे वो बोले, पहले तो वे खड़े रहे, लेकिन जब वो नहीं हटा, जो सामने चंडाल बैठा था शूद्र जाति का, वो जब नहीं हटे चांडाल जो थे, तो जो उनके पीछे शिष्य थे वो आगे आए और उन्होंने कहा, हट सामने से, तू नहीं जानता ये कौन है, ये किसकी बात कर रहे हैं, तू नहीं जानता, ये आप कितने बड़े महापुरुष के सामने तुम ऐसे बैठे हो और उनको रास्ता नहीं दे रहे हो, यहाँ कहीं आगे निकलने का रास्ता भी नहीं है। तो जैसे ही ऐसा कहा, इतने वो बोला, तो मैं किसको अलग करूं, तुम ये बताओ। इतने में आदि शंकराचार्य आगे आ गए, बोले, दोस्त तू जानता नहीं, तो किसका रास्ता रोक रहा है? तो उनने कहा कि आप ये बताइए, मैं किसको अलग करूं, इस शरीर को अलग करूं, या जिसको अलग नहीं किया जा सकता उस आत्मा को अलग करूं? तो दोस्तों, बस इतना सुनना था कि आदि शंकराचार्य समझ गए कि कोई ऐसा मेरे सामने बोल कैसे सकता है। इतना तो किसी में मतलब साहस ही नहीं आध्यात्मिक स्तर पे, और इतनी गहरी बात ये कह रहा है। इतना सुनते ही आदि शंकराचार्य वहीं बैठ गए और तुरंत उनकी समाधि लग गई। जैसे ही उन्होंने कहा कि आप किसको अलग करने की बात करें, इस शरीर को चंडाल आप कह रहे हैं, इसको शूद्र कह रहे हैं, इसको जाति का आधार बना रहे हैं, या फिर किसको आप अलग होने की बात कह रहे हैं? या शरीर को अलग होने की, या जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जो इसके भीतर बैठा है, उसको अलग होने की बात करें। जैसे ही ऐसा कहते हैं तो आदि शंकराचार्य की समाधि लग जाते हैं, वे समाधि मग्न हो जाते हैं। और तब वे एक भजन आपने सुना होगा, गुरु ने विशिष्य चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आपने ज़रूर सुना होगा, मैं ही शिव हूँ। और वे उस चांडाल को ही अपना गुरु कहते हैं कि तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारे वजह से मुझे, और बस परम तत्व को, जो एक छोटा सा मन में, यूँ कहें कि बहुत पहुँचे हुए योगी थे, एक छोटा सा मन में अटकाव था उनके, वो ख़त्म हो जाता है, और वे एक बहुत ही बड़े योगी, आप जानते ही आदि शंकराचार्य के बारे में। तो इतने बड़े योगी के रूप में पहले ही थे योगी, लेकिन कहीं ना कहीं अलग थे, उस तत्व से अभी भी अलग थे, एक हो जाते हैं। और गुरु ने विशिष्य चिदानंद रूप, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। आपने ये भजन ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना हो तो ज़रूर एक बार सुनना। न में मृत्यु शंका न में जाति भेदा, आप ये ज़रूर एक बार ज़रूर सुन लीजिए। तो दोस्तों, ये आदि शंकराचार्य की घटना हो गई। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, जैसा आपने पढ़ा होगा, गुरु ने विशिष्य, तो गुरु न चेला पुरुष अकेला, यह इसका अर्थ यहाँ पे ये है
जब कोई आध्यात्मिक साधक, जब कोई ईश्वर को चाहने वाला भक्त, कोई साधक, कोई भक्त जब इस अवस्था में पहुंच जाता है कि मन की सहस्त्रों वृत्तियाँ, मन के सहस्त्रों विचार सिमटकर एक, जिसको वो इष्ट कहता है, जिसको वो अपना गुरु कहता है, उस स्वरूप में समाहित हो जाते हैं, तो दो लोग, जब अवस्था ऐसी आती है कि वो चढ़ते चढ़ते चक्करों को अपने भेदते भेदते और आज्ञा चक्र पर पहुंचता है और केवल गुरु और शिष्य आमने सामने, सेवक और भगवान आमने सामने होते, भक्त और भगवान आमने सामने होते हैं, तो दो के रूप में द्वैत, परम अद्वैत उस समय अवस्था आ जाती है। परम अद्वैत मतलब सारी चीज़ें एक हो गई, एक वो अद्वैत गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में, आराध्य के रूप में, जो भी आप कहें, और एक तरफ सामने वो स्वयं होता है जो देख रहा होता है उस चीज़ को। तो जब ये भी समेटकर एक हो जाता है, जब ये चीज़ भी समेटकर एक हो जाती है, यानी जो सामने दिख रहा था, जो ईष्ट था, ईष्ट और अभी भी पूर्णता की अवस्था नहीं है दोस्तों। पूर्णता की अवस्था कब होती है? जब जो देखने वाला है और जो दिखाई देने वाला है ये भी मिट जाएं, एक हो जाएं, तो फिर जो बचता है, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको वेदों ने साक्षी कहा है, ठीक है, नेति नेति जिसको कहकर वो किया है, ठीक है, जिसका वर्णन किया गया है, जिसको साक्षी कहा गया है, जिसको दृष्टा कहा गया है, जिसको परम अद्वैत की स्थिति कहा गया है, जिसको सृष्टा कहा गया है, सृष्टा से जिसको मौन कहा गया है, जो भी आप कहना चाहें, जिसको ब्रह्म कहा गया है वेदांत की भाषा में अगर हम बात करें, जिसको ब्रह्म कहा गया है, और यदि भक्त की भाषा में बात करें तो जिसको भगवान कहा गया है, वो प्रकट हो जाता है। और दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों जहाँ खो जाते हैं, तो वो जो चीज़ प्रकट होती है वही परम तत्व है, और उसी में प्रवेश पाना ही जीवन का, हर किसी के जीवन का उद्देश्य है, और वहीं से मोक्ष जो है वो घटित हो जाता है। मोक्ष का रास्ता आपको मिल जाता है, या यूँ कहें मोक्ष हो जाता है। तो ये सब बातें एक ही हैं। तो यहाँ पे ये इसके लिए कहा गया कि जब कोई शिष्य और गुरु की बात चुकी थी, यहाँ पे गुरु न चेला पुरुष अकेला, जब चेला गुरु में ही समा जाता है, एक हो जाता है, ये कहीं शरीर से नहीं समाने की बात हो रही, देह के स्तर पर, शरीर के स्तर पर अलग होने की बात नहीं है। जब ये दोनों एक हो जाते हैं मन के तल पर, मन से भी परे, मन के तल पर जब एक होते हैं तो मन से परे हो जाते हैं। ये मन और बुद्धि से भी ऊपर की बात है। शरीर तो बहुत ही छोटी बात है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से भी ऊपर चला जाता है जब कोई, तो वो योगी हो जाता है, तब योग घटित होता है, और उसी को कहा जाता है गुरु न चेला। तब जो बचता है पुरुष अकेला, बस वही पुरुष रहता है और बाकी सब खत्म। वही ब्रह्म है, वही पुरुष है, वही भगवान है, वही आप जो भी कहना चाहिए, वही परम अद्वैत की अवस्था है, वही सहस्त्रार्थ को छू लेना है, वही जन्म और मृत्यु से या आवागमन के चक्र से बाहर हो जाना है। तो दोस्तों ये था गुरु न चेला पुरुष अकेला का अर्थ। आप वास्तविक अर्थ इसका समझ लीजिए। ये कुछ ऐसा नहीं है कि गुरु और चेला साथ चले जाएं, गुरु या चेला कुछ ये हैं वो है, ऐसा कुछ बात नहीं। ये योगी के हृदय देश का चित्रण है, ये योगी के भीतर घटित होने वाली परम अवस्था है, जिसको कहा गया गुरु न चेला पुरुष अकेला, जिसको आत्म साक्षात्कार भी कहा गया है। ठीक है, ये आत्म साक्षात्कार घटित होने की, सेल्फ आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया, ये वही है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ये आपको रियल, ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल ऐसा ही है, ऐसा हमारे वेद ग्रंथ, या मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा हमारे योगी और ऐसा हमारे शास्त्र, ऐसा हमारी परंपरा, सनातन परंपरा में इसको यही बताया गया है। और जब आप भी इस स्तर को स्पर्श कर लेंगे तो आप भी ऐसे ही होंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के